क्या भारत देश में आतंकवादी थे ये बच्चे? ये बच्चे तो अपनी शिक्षा की बात कर रहे हैं। फ्री ऑफ फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराइए आप, आपकी यही ना बोला जा रहा है। बच्चों को रोजगार दीजिए आप। इससे आप बचने के लिए भारत देश में दुनिया भर का आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीडिया को ब्लॉक करा दो, सस्पेंड कर दो, उसको सीबीआई ईडी लगा के उसको अंदर कर दो। उसके साथ में बच्चे आ रहे हैं, बच्चों के ऊपर वो लाठी चार्ज कर दो। सोनम वांगचुक स्टेज में बैठे थे, आप लोगों ने देखा है कैसे कैसे डॉक्टर बन के आए थे। ये सारे देश ने देखा है। सिर्फ वो कंटेंट को देख करके ब्लॉक कर रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंदर क्या है आपने ब्लॉकेज ऊपर लिख देते हैं, थंबनेल लगाते हैं। उस थंबनेल को देखा कि मोदी जी की फोटो लगी है, ब्लॉक करो। आपने देखा उसमें कुछ और लिखा हुआ है, ब्लॉक करो। ये नहीं चलेगा। उस सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर गाइडलाइन है इसमें कि यदि कोई भी इस तरह से यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्मों में यदि कहीं पर भी इस प्रकार के कोई भी कंटेंट है और कंटेंट के अंदर में कुछ नहीं पाया जाता तो उसको ब्लॉक नहीं कर सकते आप। तो आप ऊपर ही देख करके 1-2 लाख सारे लोगों का सस्पेंड कर देंगे। ये कैसा देश है? इसका मतलब सरकार ये नहीं चाहती है कि इस प्रकार से बच्चों के, जनता की आवाज़ें विभिन्न प्रकार से जो उठाई जा रही थी वो न उठाई जाए। सरकार का एक अगला अभिन्न कदम देखिए। आजकल बच्चों की स्कूलों में वीडियोस, यदि स्कूल में टीचर नहीं है, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, ये चीज़ें यदि बच्चों की स्कूल से न निकल के आए तो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितने भी हैं वो सारे के सारे उस स्टेट में ही पूरा इमरजेंसी लगा दिए। कोई भी न्यूज़ वाला अंदर नहीं जाएगा, परमिशन लेगा तब फोटो डालेगा। ये कहाँ का न्याय है? यानी बच्चे उस पानी में पूरा, मैंने देखा है 5-5, 4-4 फीट पानी में खड़े होकर के लोगों ने झंडे उड़ाए हैं। ये देश की दशा है। पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, लोग नदियां तैर के स्कूल जा रहे हैं। और इसके साथ में इस तरह से इतनी घिनौनी सरकारें हैं कि सत्ता में बैठ करके जनता के पैसे ले रही हैं और उसके बाद बच्चों की शिक्षा सुविधाओं पर, बुनियादी चीज़ों पर कुछ भी वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर रही। ये कहाँ का न्याय है? किस देश का न्याय है? और इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पूरी तरीके से जो भारत देश की फ्रीडम है उसको कहीं ना कहीं से ये सरकार पूरी तरीके से ब्लॉक कर रही है, पूरी तरीके से रोक लगा रही है। और सरकार चाहती है कि बच्चों की बेसिक शिक्षाएं खत्म हो। सरकार चाहती है कि भारत देश की मीडिया की आज़ादी खत्म हो, भारत देश की जनता की जो वो है वो चीज़ें खत्म हो। और जो बड़े बच्चे हैं जिनको आजकल जेन जी नाम दिया गया है, उनको इस तरह से पीड़ित और परेशान कर दिया जाए कि हीनियस क्राइम का चार्ज है। हमारा स्कैनर बता दिया है। इंस्टाग्राम के लगभग 1 लाख पोस्ट, फेसबुक के लगभग 80,000 पोस्ट, या हो सकता है कि वीडियोस भी हों, क्योंकि मैं बहुत क्लैरिफाइड इसमें नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा। तीसरा, इसके साथ में यूट्यूब के लगभग 15,000, या तो ये चैनल होंगे, या तो ये पोस्ट होंगे, या तो ये वीडियोस होंगी। ये वो वाली हैं जो भारत सरकार को नहीं पसंद आई और उनको सीधा सस्पेंड करने के लिए इन्होंने अपने आप पुलिस सस्पेंड कर देती है। आईटी एक्ट का सेक्शन जो 17 से लेकर के 26 तक का ये हवाला देते हैं। उसमें क्या लिखा है? उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा है कि यदि कोई भी कंटेंट ऐसा हो जो देश के लिए कुछ ऐसी चीज़ें उत्पन्न करता हो तो क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी आर्टिकल 19(1) को यहाँ पर ख़त्म मान लिया जाए देश में? यही इसीलिए सरकार बनती है। भारत सरकार है तो देश की जनता के लिए जवाबदेही है, अकाउंटेंसी है, सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि ये भारत देश की जनता के नियमों के, कानूनों के, संविधानों की रक्षा करे। साथ में यदि जनता के टैक्सेस से आप बैठे हुए हो, वहाँ पर जनता के टैक्सेस से आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं, आप महलों में उड़ रहे हैं, तो उस जनता को आप जवाब भी दीजिए। और भारत सरकार, यह भी हुआ कि कोर्ट की इस प्रोसीडिंग को न पब्लिश किया जाए। आज भारत देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूरे देश में एक ही है, पूरे देश को पता है उसमें क्या चल रहा है और उससे संबंधित किस चीज़ों में क्या कोर्ट किस तरह से हियरिंग कर रही है और किस तरीके से सारी चीज़ों को सुनाया जा रहा है। यह भी सुनना चाहिए। सारे देश की जनता को यह पावर है, जिसके इसमें तो जस्टिस भुयान साहब ने हमारे बड़ा स्पष्ट तरीके से क्लैरिफिकेशन किया है। तो ये सारी चीज़ें जब भारत सरकार पूरी तरीके से बंद करना चाहती है तो जनता जनार्दन कहाँ जाएगी? क्या इस भारत देश में लिखित तरीके से न कहें तो इंटरनल तरीके से कोई इमरजेंसी होम मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने या किसी और इंटरनल रिसोर्सेस ने ऐसा किया है तो उसके बारे में संज्ञान दें। तीसरा, इसके साथ में जिस प्रकार से भारत देश में इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारे वकीलों पर, बहुत सारे लोगों पर अनाप शनाप चीज़ें चलाई जा रही हैं, या कुछ सही भी होगी तो उसकी आप जांच करिए। पर अभी जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आई उसमें यह आया कि क्रिमिनल इंसाइडेंट
जिसकी बात मैं हीनियस क्राइम की जिन बच्चों को जो सीजेपी वाले प्रोटेस्ट में जो बच्चे गए थे उसके साथ में मैं जोड़ के कह रहा हूँ, पूरे भारत देश के बच्चों को कह रहा हूँ, पूरे भारत देश के नागरिकों को कह रहा हूँ, क्या आप में हीनियस क्राइम के चार्जेस हैं तो आपका जो पूरे देश का केस विड्रॉ होने के लिए सरकार कह रही थी वो नहीं करने के लिए बोल रही है। तो 40% से ज़्यादा विधायक सांसद पार्लियामेंट में बैठे तो कैसे नियम बना रहे हैं, इसका क्वेश्चन भी जवाब होना चाहिए। एडीआर की रिपोर्ट है। करेक्ट, एडीआर की रिपोर्ट है, अभी ये पिछले वीक ही लगा था ये मैटर, तो उसका भी तो जवाब होना चाहिए। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हम इसमें आ रहे हैं, हम इन दोनों पिटिशनों में आ रहे हैं, ध्यान रखना। हम यह भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मेरा आप लोगों के माध्यम से भी रिक्वेस्ट होगा और हम पिटिशन के माध्यम से करेंगे ही कि इस चीज़ को भी पूछा जाए कि भारत देश में जो आपके सामने 40% डेटा ऑलमोस्ट आया हुआ है, जिनके पास बड़े बड़े केसेस हैं और जिसमें टॉप की रैंक भी दिखाई गई है, बहुत सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी इसमें है शामिल, तो फिर उनके ऊपर कौन सा एक्शन ले रहे हैं और उन पे कब सीबीआई इंक्वायरी कंडक्ट हो रही है। इवन भारत देश के जो सबसे महारथी पोस्ट में बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके बारे में तो पूरा भारत देश क्या पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी भी पीछे पड़ गई, तो आज तक कोई सुगबुगाहट नहीं मिल रही, उसकी भी जांच हो जानी चाहिए। फिर तो बातें कुछ और है, भारत देश के वकीलों पर तो बात है, तो फिर उसमें भी थोड़ी बात हो जाएगी और मज़ा आ जाएगा। इन सारे तीनों कंसर्नों को लेकर के एक का हमने कल अपना कोर्ट में सबमिशन दे दिया है कि भारत देश के बच्चों के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, चाहे हीनियस क्राइम का हो चाहे किसी भी क्राइम का हो। यह कोर्ट सिक्योर करेगी कि भारत देश के प्रत्येक नागरिकों का फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होगा, सबके साथ इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, अर्थात जिनके ऊपर इसके प्रीवियस इंसिडेंट्स जितने भी हैं केसेस के नहीं हैं या जिनके ऊपर हैं सबकी केस विड्रॉ होनी चाहिए। इस बात। दूसरी बात, जो आप लोगों के पूरे ब्लॉकेज इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जिससे भी जो हो रहा है उसके लिए भी हम कोर्ट से आपके सामने से अपील कर रहे हैं। यह भारत देश की जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको सस्पेंड करने के लिए सरकार ने जो नीतियाँ बनाई है उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। उसके क्या सबूत हैं, क्या गवाह हैं, क्या प्रोसीडिंग चल रही है, इसके बारे में नहीं छानबीन करना है, बस उनके हीनियस क्राइम चार्जेस हैं। आजकल तो भारत देश में बड़ा सामान्य प्रथा हो गई, किसी के ऊपर हीनियस क्राइम लगा दिया जाता है, किसी का घर गिरा दिया जाता है, किसी के ऊपर किसी भी अन्य प्रकार के आरोप लगा करके उसको अंदर भी कर दिया जाता है। ये जब सारे भारत देश में चीज़ें चल रही हो तो ये भारत देश का मैं पूरी तरीके से स्ट्रांगली इसका मैं खंडन कर रहा हूँ और इसमें सब में मैं पिटीशन पर हूँ और इन सब पर आप लोगों के मैं साथ खड़ा हूँ। वकील साहब, जिस तरीके से पुलिस ने जो वीडियो जारी किए, जो फोटो जारी किए, जो लोग भी इस पूरे मामले में जिनका पुलिस ने केस किया है, क्या वो ठीक है? एक तरफ तो हम देखते हैं कि चुनाव आयोग कोई सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं करता और दूसरी तरफ पुलिस जो है वो तमाम सीसीटीवी फुटेज और जारी करती है जिन लोगों पर केस। पुलिस जिस सीसीटीवी फुटेज की बात कर रही है, हमने पहले ही दिन, आप सबको पूरे देश को पता है, मैं 21 तारीख को जो लेटर पिटीशन दिया था उसके साथ में बंच ऑफ केसेस का पूरा वीडियोस फाइल किया हो, पहला। दूसरा, 22 तारीख को भी मैंने कोर्ट के सामने ऑब्जर्वेशन के तौर पर बंच ऑफ वीडियोस का पूरा कलेक्शन दिया हूँ। पुलिस भाग नहीं सकती, न आरएफ भाग सकता है और न इनका जो इनका डायरेक्टर है जो बोल रहा है कि भारत देश में जो भी कदम आप लोगों ने उठाया है हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की सीमा और चाइना की सीमा में जाके दिखाओ, हम तुमको समझ जाएंगे कि तुम भारत देश के बहुत बड़े वीर सपूत पैदा हुए हैं। बच्चों के साथ में इस तरह से डंडा मारना, इस तरह से बच्चों के लिए बर्बर करना, लड़कियों को मोलेस्टर करना, ये किस देश का न्याय है? कहाँ का ये सीआरपीएफ या कहाँ का आईपीएस करता है? मुझे लगता है ऐसे नमूने भारत देश में ही आते हैं। क्या ऐसे फुटेज जारी किया जा सकता है? क्या पुलिस ऐसे उस सारे फुटेज के बारे में हम लोगों ने कोर्ट से भी बोला था, इस बात के बारे में ध्यान रखना है। कोर्ट ने जो हम लोगों से कल बोला है, 3 चीज़ें हैं कि एक जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, दूसरा एक हाई कोर्ट का जस्टिस रिटायर्ड, तीसरा पुलिस के एक जो बड़े पदाधिकारी होंगे उनको लिया जाएगा। इसके साथ में एक कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी ऑब्जर्व करेगी और जल्दी ही रिपोर्ट अपना प्रस्तुत करेगी। सवाल यह है कि इससे पहले जो हम लोगों की 18 तारीख को सुनवाई हुई थी, उस 18 तारीख की सुनवाई में कोर्ट ने सारी सीसीटीवी फुटेज सबको सीज करने के लिए डायरेक्शन दिया था, पर हमको यह पहले से आभास है कि ये भारत देश है और भारत देश की सरकार है। हो सकता है कि पूरी सोशल मीडिया से हटा दे और हो सकता है कि बहुत जगह पर जहाँ पर वीडियो में ब्रूटल तरीके से दिखाया जा रहा है, किस तरीके से गोलियां चलाई जा रही हैं, किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किस किस कोने से छोड़े जा रहे हैं और कौन कौन छोड़ रहा है, ऐसी वीडियो को हो सकता है कि हटा भी दे। इवन पैलेट गन को लेकर के जहां पूरी वीडियोस है वहां पर भारत देश के संसदीय मंत्री भी कह रहे हैं कि नहीं, इस प्रकार की तो कोई घटना ही नहीं घटी है।
मतलब कितना सरासर झूठ बोलना होता है देश में। इस तरह की भारत देश की पॉलिटिक्स है। तो हमारी वीडियो सब है और कोर्ट में जमा भी है, उनको जो करना है वो करते रहें। भारत देश की जनता के सामने मैं कह रहा हूँ, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि हमारी वीडियो है और कोर्ट में सबमिट है, और आप सबको पता है कि वो वीडियो के बारे में मैंने उस दिन भी बोला था और हमारी पिटीशन में भी क्लब है। वकील साहब, तो वकीलों की भी जांच होगी जो फर्जी वकील का नाम लिया नहीं जा रहा है? देखिए, यदि कोई भी फर्जी है, मेरा इस शब्द का ध्यान रखना, यदि कोई भी गलत है तो वो गलत के लिए संविधान सबके लिए बराबर है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे भारत देश का कोई होम मिनिस्टर हो, चाहे भारत देश का कोई अन्य मिनिस्टर हो, या एमपी एमएलए कोई भी किसी भी पद में आसीन हो। तो जब इक्वलिटी बिफोर द लॉ वकीलों की बात आई गई, प्रधानमंत्री जी की डिग्री तो अभी तक नहीं आई है, उसके बारे में तो ज़रूर होना चाहिए। ये सबमिशन है हमारा कोर्ट में, आप लोगों के माध्यम से भी है कि जब वकीलों के लिए सीबीआई इंक्वायरी कंडक्ट है तो क्या दिक्कत है। 140 करोड़ की जनता में तो वो भी आते हैं, उनकी भी हो जाए थोड़ी सी, उसमें बुराई क्या है। यदि आ जाए होगी तो आ जाएगी, नहीं होगी तो माफ़ी मांग लेंगे, बोल देंगे भाई हमने गलत बोल। नहीं करना चाहते तो क्या दिक्कत है? तो फिर इसी के लिए तो यहाँ भी सवाल है, कोई कह देगा कि हमने भी लॉ किया है और हम जो है तो डिग्री नहीं दिखाना चाहते, तो फिर कैसे भारत देश में 2 नीतियाँ कहाँ से लागू हो गई। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होगी, और यह भारत सरकार यह न सोचे कि किसी पार्टी विशेष का ये देश है। यह भारत देश प्रत्येक नागरिक का है, और प्रत्येक नागरिकों का सबका कर्तव्य है कि इस देश की रक्षा करें। प्रत्येक देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि देश के संविधानों का पालन करें और कराएं भी। यह सबके लिए कर्तव्य, यह नहीं कि किसी पार्टी विशेष का व्यक्ति है तो उस पार्टी का महत्वपूर्ण हो गया कि पार्टी बची रहे, चाहे दूसरा कुछ करे या न करे। ये ऐसा नहीं है, सबके लिए बराबर होना चाहिए। और आपके लोगों के कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। दिल्ली पुलिस जिस तरीके से कह रही है कि जो है अत्यधिक बल का प्रयोग नहीं किया गया, सीवान पुलिस कह रही है कि जो है वहाँ पे गोली नहीं चलाई गई, ऊपर हवा में फायरिंग की गई, तो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, ये गोली चलाई गई, मैं दोनों सवालों का जवाब दे रहा हूँ। गोली चलाई गई AK-47 किसी के परमिशन से चलाई गई होगी, जाहिर सी बात है। पैलेट गन चलाया गया, वो भी किसी की परमिशन से चलाई गई। किसने परमिशन दिया, इसके बारे में एक कांस्टेबल को या जिसने लिया था उसको सस्पेंड करने की ज़रूरत है। ये तो एक बच्चा भी जानता है कि हायर अथॉरिटी ही के जरा जाहिर सी बात है किसी ने किसी परमिशन दिया होगा। दूसरी बात इसके साथ में, क्या भारत देश में आतंकवादी थे ये बच्चे? ये बच्चे तो अपनी शिक्षा की बात कर रहे हैं। फ्री ऑफ फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराइए आप, आपकी यही ना बोला जा रहा है, बच्चों को रोजगार दीजिए आप। इससे आप बचने के लिए भारत देश में दुनिया भर का आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीडिया को ब्लॉक करा दो, सस्पेंड कर दो, उसको सीबीआई ईडी लगा के उसको अंदर कर दो। उसके साथ में बच्चे आ रहे हैं, बच्चों के ऊपर वो लाठी चार्ज कर दो। सोनम वांगचुक स्टेज में बैठे थे, आप लोगों ने देखा है कैसे कैसे डॉक्टर बन के आए थे, ये सारे देश ने देखा है। इसके साथ में आप इससे भी बड़ी बात देखिए, जो दिल्ली पुलिस के चीफ पुलिस कमिश्नर थे, ये 20 तारीख की घटना की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखें। 19 तारीख को उनको हटाया जाता है और 19 तारीख को ही रात में एक नया दिल्ली का चीफ पुलिस कमिश्नर बना है, और वो सुबह पूरा एक्शन ले लेता है। उसके ऊपर कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं बताए ना भारत सरकार, होम मिनिस्टर ये पॉइंट करते हैं, वही बताए कितने को किया है आपने, कुछ नहीं किया है। ये भारत देश का संवैधानिक तंत्र है, आप इसका जवाबदेही आपको देना पड़ेगा। वकील साहब, पुलिस ने कहा है कि 200 छात्र घायल हुए और 240 पुलिसकर्मी घायल हुए इस पूरे मामले में। तो आपके पास कुछ डेटा है, आप लोग लेके गए थे? मेरी बात समझिए, पुलिस के पास तो पूरे लाठी डंडे और इसके साथ में पैलेट गन, आंसू गैस, लोहे की राड, कील वाली राड, वो तो सब थे। बच्चों तो बेचारे निहत्थे बैठे थे, वो तो गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। उनका 25 दिन पूरा भी हो गया था। तो ये बताइए कि जिन आप औजार और हथियार के साथ में गुंडागर्दी करने जा रहे हैं, तो आप वो हैं कि किसी के घर में जाके अटैक कर रहे हैं, वो है गुनाहगार? आप खुद बताइए। बीजेपी का कहना है कि अगर कांग्रेस के टाइम पे ऐसा हुआ होता तो ज्यादा लोग घायल होते। ये कांग्रेस और भाजपा से मतलब नहीं है। ये बताएं, जिस समय पर आप देश का शासन चला रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। और ये भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। जिस समय पर आप देश के शासन पर बैठे, आप अपना जवाब दीजिए। ये कोई नहीं कह रहा है कि भाजपा है यहाँ पर शासन में, ये बोला जाएगा कि भारत सरकार जवाब दे। और नहीं तो अमित शाह से पूछा जा रहा है, जो कंसर्न ऑफिसर है वो बताए, जवाब दे किसने दिया है, और किसी के परमिशन से दिया है तो वो कहे कि हमसे ज़बरदस्ती लिखवा करके फला फला मंत्री ने, फला मिनिस्टर ने, फला फला व्यक्तियों ने कराया है। वो पब्लिश करे अपनी जवाबदेही, फिर जनता तय करेगी उनके साथ क्या व्यवहार करेगी। गृह मंत्रालय की जवाबदेही है। गृह मंत्रालय, जाहिर सी बात है, दिल्ली का जो है 3 चीज़ें, आप सबको पता है कि 3 चीज़ें दिल्ली के अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। यदि किसी भी ऑफिसर, देखिए जो ये सारी चीज़ें की जाती हैं तो परमिशन टू ऑफिसर होती है, IAS ऑफिसर होगा या पुलिस का जो बड़ा ऑफिसर होगा IPS के लेवल पर, इनके परमिशन से हुआ होगा, जाहिर सी बात है।
अब इसमें क्या होता है, जो पॉलिटिशियन होते हैं या जो कंसर्न इलेक्टेड पर्सन होते हैं, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, वो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं कि आप ऐसा काम कर लीजिए, आप ऐसा काम कर लीजिए। तो आप बोलिए ना, आए ना जनता के सामने जवाब देना। रिटन लेटर तो आपका ही माना जाएगा, ऐसा थोड़ी ही किसी का मान लिया जाएगा। तो पर इस सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस फंस रही है या नहीं फंस रही है? दिल्ली पुलिस फंसेगी और दिल्ली पुलिस को सजा भी दिलाई जाएगी। ये इस बात को कान खोल के सारे मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। पूरे भारत देश के जितने युवा जिन जिन के मोबाइल में हैं, सारा एक एक बच्चे आजकल सोशल मीडिया है। क्या और सर हर उन पर भी कार्यवाही होगी जिनके 100% आदेश पर दिल्ली पुलिस ने काम किया? करेक्ट, वो आ रहा है एविडेंस, सारे कमेटी यही तो बनाई जा रही है। आप दीजिए ना, किसने दिया है, परमिशन किसकी है, इस पर तो होगा ही होगा। और वो जंग होगी, जंग का मतलब कानूनी जंग, ध्यान रखना है, शब्दों को बहुत क्लियर कट कर रहा हूँ, कानूनी तरीके से होगी। और कल मैंने कोर्ट के अपने सबमिशन में जो हमसे कोर्ट ने हमसे सबमिशन मांगा है, उसमें मैंने कल पूरा दे भी दिया है। और कुछ? और वकील साहब, अब जेएनजी के बाद जैन अल्फा भी तो सड़कों पर है देश भर में। ठीक है, जेएनजी को लेकर के तो आप लोग बहुत सारी अभी सारी चीज़ें चल रही। तो जेएनजी जो वो वाले हैं, अल्फा वाले, वो जो माइनर बच्चे स्कूल के हैं, उनकी ये कहानियाँ। ये तो वो वाले हैं जो एग्जामिनेशन में थे, जो प्रतियोगिता में फाइल थे, ये जो पढ़ लिख करके बाहर आ गए थे कि हमको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, ये वाला हो गया, अर्थात 18 साल से 30 साल के बीच वाले। और जो बाकी वाले हैं वो वाले हैं जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनके स्कूलों में कोई जल्दी जाता नहीं, वहाँ सिर्फ पानी का प्रवेश होता है, बाथरूम नहीं होती है, जिनके स्कूलों में आप देखेंगे कि भाई स्कूल में टीचर नहीं है। मुझे कल कोई व्यक्ति आके बताया कि मैं 5वीं तक का, एक टीचर है एमपी का, कोई मेरे पास केस आया था, बोला भैया हम 1 से लेके 5वीं तक की क्लास पढ़ाते हैं। मैंने पूछा यार कि पहली वाली तो ABCD सिखाना पड़ता हो? बोला सर सबको सबमिट सिखा देते हैं। ये भारत देश की शिक्षा व्यवस्था है। और यदि प्रश्न किया जाए तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं, ये इस तरह की ये बातें कर रहे हैं, तो इसका कहीं से कोई भी लिंक्ड नहीं है। और इसमें हम दोनों में आ रहे हैं इंटरवीन करके, और इसमें अगले पिटीशंस को कर सर, रहे जो हैं। लोग कह रहे थे दोषी की गृह मंत्री को, लोग बार बार उसका नाम ले रहे थे कि इस्तीफा हम देना गृह मंत्री नहीं, जो भी मंत्री दिया हो, जिस भी कंसर्न IAS ऑफिसर ने दिया हो, जिस भी कंसर्न IPS ऑफिसर ने दिया है, वो अपना उसका जो है तो अपना क्लैरिफिकेशन जारी करे।